वाहे गुरु सारी साध संगत जी हरिओम। साध संगत जी, आज गुरु जी ने बताया कि आसमान से भी बड़ा है इंसान का दिमाग, जिसकी ना शुरुआत है ना कोई अंत। कोई नहीं पहुंचता, कोई नहीं पहुंच पाता है वहां जहां ये पहुंच जाता है। समंदर से भी गहरा है ये दिमाग, ना कोई सता है ना कोई डर। हदों से भी पार है इसकी हदें, क्योंकि ये चंचल है। दिमाग की कौन सी बात सबसे दिलचस्प है? कौन सी बात है? दिमाग की दिलचस्प बात है कि दिमाग हमारे विचारों को नेतृत्व रखता है। उसमें यूनिवर्स के सारे राज छुपे रहते हैं। सारी कायनात के राज उसमें छुपे रहते हैं। सबसे दिलचस्प बात है दिमाग की। दिमाग इतना तेज दौड़ता है। कौन पहुंच रहा है? दिमाग हमारा पहुंच रहा है। हम खुद तो नहीं उड़ रहे। क्या हम उड़ के सब सैर करके आ रहे हैं? नहीं, हमारा दिमाग पहुंच रहा है पूरी कायनात पर, पूरे सियारों पर। दिमाग, इसीलिए दिमाग को सबसे बड़ा बोला गया है। सबसे बड़ा दिमाग है जो जहां कहां पहुंचता है। तो इसीलिए गुरुजी ने आज बोला कि जो भी भगवान के भक्त हैं, जो भी गुरु के भक्त हैं, वो अपना दिमाग इसी तरह खुला रखें। क्योंकि भगवान की जो भक्ति करते हैं ना, जो भगवान की भक्ति करने वाले होते हैं, उनको दो बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो भगवान की भक्ति इतनी होती है कि भगवान किसी भी वक्त प्रकट हो सकते हैं। किसी भी वक्त कोई इंसान इतनी भक्ति करता है, भगवान किसी भी वक्त उसके सामने आ जाता है, उसकी भक्ति पसंद करता है। दूसरी बात बोली कि मांगने का ख्याल, कि मुझे क्या मांगना है भगवान से। ऐसा मौका आ भी जाए, भगवान हमारे सामने आए और हमसे बोले कि मांगो, तो क्या मांगना चाहिए? तो इन दो बातों का ख्याल रखना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा भक्ति करते हैं, जो बहुत बड़े भक्त हैं परमात्मा के, हम जैसे नहीं, जो बहुत बड़े भक्त हैं। और भगवान को देने के लिए भी दो चीज़ें होती हैं। भगवान के पास भी दो चीज़ें हैं। जब कोई भक्ति करके भगवान के पास जाते हैं, तो जब दर्शन होते हैं भगवान के, तो भगवान उन्हें कहते हैं कि हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक है माया, दूसरी है भक्ति। एक है माया, दूसरी है भक्ति। मेरे पास दो चीज़ें हैं। आपको इन दोनों से क्या चाहिए? आपको जो चाहिए आपको दे देंगे। तो भक्त वहाँ पर बोलता है, जो ज़्यादा भक्ति करते हैं वही भक्त बोला, महाराज आपकी दोनों चीज़ें तो जान ली, पर ये बताओ दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब क्या है? तो भगवान बोले, सुनो, जब खुद नाचना हो तो माया ले लो,
जब खुद को नाचना है। अगर मुझको नचाना हो तो फिर भक्ति ले लो। दो ही रास्ते हैं, दो ही चीज़ें हैं मेरे पास। स्वयं नाचना हो तो माया ले लो, मुझे नचाना हो तो भक्ति ले लो। ऐसा हुआ, जैसा करो आपकी मर्जी। तो इसीलिए गुरुजी कह रहे थे कि दिमाग को नशीन कर दो, ज़हन में डाल दो कि हमें क्या चाहिए। अगर खुद नाचना है तो फिर माया ले लो, फिर नाचते रहोगे। जैसा दुनिया नचाएगी फिर हम नाचते रहेंगे। अगर हमें माया चाहिए तो फिर हम नाचते रहेंगे जिधर भी। नहीं, खुद का मन शांत, खुद शांत होकर बैठना चाहते हैं, खामोश, बिल्कुल निर्मल भाव से, तो फिर भगवान को नाचने दो। फिर भगवान नाचे तो फिर भक्ति ले लो। भगवान के पास दो चीज़ें हैं, एक माया, एक भक्ति। भक्ति से दिल नरम होता है, खुद मिट जाती है। जो हम मैं करते हैं ना, ये सब कुछ मिट जाता है। फिर तू शुरू होता है। हर जगह में परमात्मा तू, मेरा, मेरी, घमंड, सब चीज़ ख़त्म हो जाता है भक्ति में। अगर फिर माया लें तो माया में खुद को नाचना पड़ता है। फिर हर जगह पर मैं हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, सब चीज़ मैं कर रहा हूँ, मैं ही नाच रहा हूँ। तो इसीलिए जो ज़्यादा भक्ति करते हैं, जो परमात्मा के करीब हैं, वो जान लें कि एक ना एक दिन भगवान दर्शन देंगे। तो अपने दिमाग को तैयार रखें, क्योंकि दिमाग सबसे बड़ा है, वो बहुत बड़ा है। उसकी दिलचस्प बात यह है कि पूरी कायनात के राज रखता है। बस जीवन खास गुजरे, भगवान के लिए ही गुजरे, पर जीवन खास गुजरे। खुशकिस्मत होते हैं जो इतनी उत्तम भक्ति करते हैं और परमात्मा के दर्शन पाते हैं। और फिर वहाँ पर बुद्धि नष्ट हो जाती है, कुछ मांग नहीं सकते, सोच समझ के नहीं मांग सकते, क्योंकि बुद्धि ज़हन नशीन नहीं होती। गुरुजी कह रहे थे कि जीवन ऐसा जियो, जीवन में अगर किसी के खास बनना चाहते हो तो इतने खास बनो, इतने खास बनो कि मुश्किल वक्त में वो भगवान से पहले भी आपको याद करें। अगर खास बनना चाहते हो तो इतने खास बनो। साथ संगत जी, हाथी और कुत्ते की कभी भी नहीं बनती, कभी भी नहीं। वो जन्म जन्म के एक दूसरे के दुश्मन हैं, जन्मों जन्म। कभी भी हाथी और कुत्ते को साथ किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि वो साथ चलते ही नहीं, क्योंकि एक दूसरे के दुश्मन है। जब भी हाथी बाजार में निकलता है तो साथ संगत जी यही कुत्ते भौंकने लगते हैं उसके ऊपर, ऐसे के बिल्कुल ऐसा दुश्मन आया है कि बस अभी इसको काट डालें, इसको खाएं। ऐसी दुश्मनी है इनकी, एक दूसरे को ये देख भी नहीं सकते हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। ऐसी जन्म जन्म की दुश्मनी है इनकी। एक शाही हाथी जो राजा का हाथी था, वो बहुत शानदार था, बहुत शाही अंदाज में रहता था। उसके लिए बादशाह सब कुछ करता था, सब कुछ। ऐसे ऐसे साएदार एरिये दिए हुए थे, इतने बड़े एरिये में रखा गया था उसको। हाथी आराम से रहता था, खाने पीने का खास ख्याल रखा जाता था।
इतना कि हद से ज़्यादा। ऐसा हाथी आराम और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहा था। तो हाथी के पास अच्छे चावल आते थे रोज़ डेली। जैसे हाथी चावल खाता था तो साध संगत जी उसके सूंड से चावल गिर जाते थे। फिर एक ऐसे ही आवारा कुत्ता, गलियों का आवारा कुत्ता, वो जूठा जो गिर जाता था ना चावल जैसे जूठे गिरते हैं, वो आवारा कुत्ता आके